नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 21 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 तो देख लेते। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। क्या कह रहा है कि इलिप्स का इक्वेशन फाइंड कीजिए विथ इसेंट्रिसिटी हम लोगों को दिया गया 3/4। क्या दिया गया? इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना है? 3/4। फोकी ऑन वाई एक्सिस, फोकी कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है। सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर किस पे है? ओरिजिन पे है। एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 6,4। अब दोस्तों देखिए, हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे हम लोग को ये पता करना है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है। तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए ओरिजिन तो देखिए सेंटर तो दोनों का ओरिजिन पे रहता है, इससे तो पता नहीं चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। फोकी से पता चलेगा, जो फोकाई बोलते हैं या फोकी बोलिए। फोकी यहाँ पे दिया गया वाई एक्सिस पे, तो फोकी हमेशा क्या होता है? मेजर एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस दिया गया वाई एक्सिस है, यानी कि ये क्या है? वर्टिकल इलिप्स है। तो यहाँ फिगर इसका बना लीजिए। तो वर्टिकल इलिप्स हम लोगों को यहाँ पे ये फिगर बन गया वर्टिकल इलिप्स का। ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे देखिए ये मेजर एक्सिस है, तो फोकी इस पे रहेगा। यहाँ पे फोकी क्या है? यहाँ पे F1 है और ये F2 है। यहाँ से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला। यहाँ लिखेंगे गिवन में, ये पता करना पड़ेगा पहले कौन सा इलिप्स है। तो लिखेंगे गिवन फोकी ऑन दी वाई एक्सिस। फोकी हमेशा कहाँ रहता है? मेजर एक्सिस पे रहता है। मेजर एक्सिस मतलब हो गया जो बड़ा लेंथ में हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वाई एक्सिस बड़ा है इस पे, ये वही है। यहाँ पे वाई एक्सिस हम लोग को दिया गया है। देखें गिवन फोकी ऑन वाई एक्सिस, सो इट इज ए वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स। ओके, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है बताइए? इसका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, यही हम लोगों को रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसके लिए क्या पता होना चाहिए? ए और बी का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि देखिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया गया 3/4 और ये पासिंग पॉइंट दिया गया 6,4। तो ये इलिप्स मान लीजिए कहीं पे ये 6,4 है जिससे पास हो रहा है। तो देखिए ये इलिप्स पास हो रहा है इस पॉइंट से, इसका मतलब ये पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट कितना? 6,4। सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन 1, क्योंकि इलिप्स इसी पॉइंट से तो पास कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि x के जगह पे 6 पुट कर दिए, y के जगह 4 पुट करेंगे। लिखेंगे पुट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? ये x का स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना? 6। तो 6 का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे देखिए ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 36 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग दिया गया है, लिखेंगे नाउ इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हम लोगों को दिया गया 3/4। दोस्तों लोग जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C/A होता है। ये लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? C/A होता है। E के जगह हमने क्या किया? C/A पुट कर दिए और ये हो जाएगा इक्वल टू 3/4। अब दोस्तों देखिए चलो जो इक्वेशन निकालना है इलिप्स का, उसमें ए और बी का वैल्यू पता होना चाहिए। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए।
तो क्या हो जाएगा बताइए, 4c इक्वल टू हो जाएगा 3a। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म ऑफ a, हो जाएगा 3a अपॉन में 4। तो c का वैल्यू क्या मिल गया, 3a अपॉन 4 मिल गया। ओके, अब इससे आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों को इसमें इक्वेशन में सी का काम नहीं है, तो हम लोग को ए और बी का वैल्यू पता करना है। तो ए बी और सी में रिलेशन क्या होता है, इलिप्स में ए स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे पुट कीजिए, तो देखिए ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू बी स्क्वायर एज इट इज प्लस सी स्क्वायर। तो सी का वैल्यू कितना है, 3a अपॉन में 4, इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन में 16। ए स्क्वायर वाले को लेफ्ट में ले आइए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये 9a स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए 16, एलसीएम इसका 16 हो गया, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस ये 9a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगा कितना, 7a स्क्वायर अपॉन में 16 मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, या यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। देखिए इससे आगे ये हो जाएगा हम लोगों को बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए इसमें कंफ्यूजन। इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7a स्क्वायर अपॉन में 16 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, इससे आगे देखिए, पिछले पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर अपॉन में 16। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेफ्ट में लिख लेते हैं। तो 16 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 7a स्क्वायर अपॉन में 16। अब देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया, इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, वहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। देखिए लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में कॉपी करते हैं पीछे से। देखिए यहाँ पे लिखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम लोग ये है 36a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ बी स्क्वायर इसके जब हम ये वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग को 36a स्क्वायर प्लस 16 इंटू बी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 7a स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 7a स्क्वायर अपॉन में 16। ओके, ये देखिए 16 से 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 36a स्क्वायर प्लस ये 7a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को 7a टू द पावर 4 अपॉन में 16। आगे देखिए ये हो जाएगा 43, ऐड कीजिए इसको, तो 36 प्लस हो जाएगा 43a स्क्वायर इक्वल टू 7a का पावर 4 अपॉन में 16। देखिए a स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा 43 इक्वल टू 7a स्क्वायर अपॉन में 16। यहाँ से देखिए a स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 43 इंटू 16 इक्वल टू 7a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 43 इंटू 16 अपॉन में 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 43 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 जा 18, हो जाएगा 6 4 24 125, ये 3 और ये हो जाएगा 4 8 और ये हो जाएगा हम लोग को 8 और ये हो जाएगा 688 हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको 688 अपॉन में 7। अब दोस्तों देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मिल गया कितना, 688 अपॉन में 7। अब इसका वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा एग्जैक्ट हम लोग को बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर है, इसको इक्वेशन 3 पुट कर देते हैं, तो हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पता चल गया 688 अपॉन में 7 है, लेकिन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 7a स्क्वायर अपॉन में 16 है। यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ पुट ए स्क्वायर इक्वल टू 688 अपॉन में 7, ये रफ है इन इक्वेशन 3।
देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7a² अपॉन में 16, ये हो जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा 688 अपॉन में कितना हो जाएगा 16। आगे देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू है हम लोगों को 688 अपॉन में 7 और इसके नीचे में कितना 16। ये 7 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 688 अपॉन में 16। ओके, ये बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू एग्जैक्ट पता है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को ये है, बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को ये है। इस दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, फाइनल हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा। तो लिखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 688 अपॉन में 16 प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का वैल्यू है 688 अपॉन में 7 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन में 688 प्लस ये 7 आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 7y स्क्वायर अपॉन में 688 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 688 इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7y स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस ये 7y स्क्वायर इक्वल टू 688। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 21st का। कितना आंसर आया 16x स्क्वायर, आंसर मैच करा लीजिए इसका 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 688। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या कह रहा है इलिप्स का इक्वेशन फाइंड कीजिए व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4,1, कहां से पास कर रहा है इलिप्स 4,1 से, एंड हैव फोकाई एट प्लस माइनस 3,0। अब यहाँ पे देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है, तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि यह हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है, पहले पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए गिवन में लिखेंगे फोकाई, फोकाई कितना दिया गया, फोकाई दिया गया प्लस माइनस 3,0। अब यहाँ पे देखिए फोकाई कहाँ रहता है, फोकाई रहता है मेजर एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखिए कि y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या है किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो मेजर एक्सिस इसका क्या है, मेजर एक्सिस कहाँ पे है x एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना लीजिए, ये हम लोग को हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ओके, क्योंकि ये मेजर एक्सिस है, इसी पे क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा F1 और F2। तो हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस पे क्या होता है y कोऑर्डिनेट 0 होता है, या y कोऑर्डिनेट 0 है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देख के पता करना पड़ेगा कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस y कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई इज 0, so it is a horizontal ellipse, it is a horizontal ellipse। ओके, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए, इसे पुट कर देंगे तो फाइनल का आंसर मिल जाएगा। अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या दिया गया है, इसका पासिंग पॉइंट कितना दिया गया है 4,1। तो मान लीजिए पॉइंट कहीं पे भी है, एलिप्स पे ही होगा, ये हो जाएगा 4,1। तो ये पॉइंट जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लिखेंगे कि पासिंग पॉइंट, लिखेंगे पासिंग पॉइंट हम लोग कितना दिया गया है बताइए 4,1। सो इट मस्ट बी satisfy the equation
1। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन 1 जो है इसी इलिप्स का इक्वेशन है, और इसी इलिप्स में क्या है, ये पॉइंट है, इसका मतलब है ये पॉइंट इस इलिप्स को क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। चलो पुट करेंगे, देखिए x की जगह 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y है 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 4 का स्क्वायर है 16 अपॉन में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो ये हो जाएगा 16 b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोगों को 16 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मेन हम लोग काम है यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म में ही है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, और तो हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन इसमें दिया नहीं गया है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग को फोकाई जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे, देखिए फोकाई यहाँ पे क्या दिया गया, प्लस माइनस 3,0। तो देखिए ये प्लस माइनस फोकाई को किससे इंडिकेट करते हैं, सी से, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो सी का वैल्यू हम लोग कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए कि सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 3 है। ओके, देखिए फोकाई क्या प्लस माइनस 3,0 है, ये प्लस माइनस फोकाई को किससे इंडिकेट करते हैं, सी से, ये 0। सी का वैल्यू कितना मिल गया, 3। इस सी का वैल्यू क्या कीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस 9 को लेफ्ट में लाइए, माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया ए स्क्वायर माइनस 9। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो वहां से क्या मिल जाएगा, हम लोग को ए स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या किया, बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए इन द टर्म ऑफ ए स्क्वायर, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए यहाँ पे क्या 16 बी स्क्वायर, जगह 16 इंटू बी स्क्वायर जब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए कितना, ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो एज इट इज इंटू बी स्क्वायर की जगह पर हो गया ए स्क्वायर माइनस 9। आगे देखिए ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस ये 144 प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए का पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर। आगे देखिए तो 16 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 ए स्क्वायर माइनस ये 144 इक्वल टू ए का पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर। हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव में रखिए, ये ए का पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 17 राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 17 ए स्क्वायर, अब माइनस 144 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो जाएगा प्लस 144 इक्वल टू 0। आगे देखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग को ये आया था। इससे आगे देखिए A4, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो 17 और 9 हो जाएगा 26 ए स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, ए का पावर 4 माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 26 ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 144 ए का पावर 4, तो प्लस 144 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए
ए स्क्वायर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 18 माइनस यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेते हैं माइनस प्लस क्या हो जाए माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाए 18 इक्वल टू 0। आगे देखिए इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 18 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। आगे देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे इफ ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 18 हो गया। ए का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग को इक्वेशन में हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ही वैल्यू ही चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए हम ए स्क्वायर के ही टर्म में रखेंगे इसको। देखिए एंड ए स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ओके, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग 2 वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे बी स्क्वायर में रख के देखेंगे कौन सा दोनों वैल्यू होगा, ये एक वैल्यू नेगलेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का हम लोग 2 वैल्यू आया, 18 आया और 8 आया। देखिए पिछला पेज में हम लोग रिजल्ट आया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पुट कीजिए लिखेंगे व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू 18, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 18 माइनस 9। तो देखिए यहां से हम लोग क्या मिल गया बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया 9 मिल गया। और सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू 8 देन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए ए स्क्वायर माइनस 9, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया हम लोगों को -1 मिल गया। अब ये वैल्यू नेगलेक्ट होगा, देखिए क्यों नेगलेक्ट होगा तो यहाँ समझिए। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से मान लीजिए हम बी का वैल्यू निकालेंगे चेक करने के लिए, क्या हो जाएगा रूट अंडर -1 होगा ये प्लस माइनस। तो ये क्या है इमेजिनरी रूट्स है, क्या है ये इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे क्या होगा इंक्लूड नहीं होगा, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल होगा, क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। अब क्यों नॉट पॉसिबल होगा तो पता चल गया होगा। देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 आया है, तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर -1 और ये क्या है इमेजिनरी रूट्स है, ये क्या है इमेजिनरी रूट्स है, इसीलिए नेगलेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, तो हम लोग का फाइनली क्या हुआ कि ए और बी का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू आया 18 और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 9 आया। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो इक्वेशन 1 हम लोग लेट किए थे। इसमें क्या कीजिए वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को आया है कितना 18, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 18 और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 9, यहाँ पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन में हो गया 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। तो ये दोस्तों इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोगों को मिल गया एलिप्स का, क्या मिला एक्स स्क्वायर अपॉन में 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।